जैसे कि आपने बोला मेरे आराध्य शिव जी, तो इसको शायद कई लोग इष्ट समझते हैं, तो वो अपना इष्ट कैसे पहचाने? अब क्या हो गया है कि हर जगह पे स्वार्थ का इतना बड़ा बवंडर मचा हुआ है कि भगवान के पास भी बिन स्वार्थ के कोई नहीं जाता। हम हैं क्या और दिखाते क्या? मैं कहता हूँ कि क्या आपने स्वयं को पहले खोजा है? एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे होते हैं कि ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ग्रह हमारी गवर्निंग बॉडी है। मंत्र का गलत उच्चारण करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कर्मा ये है, कर्मा वो है, तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा। कर्म कैंसल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने बोला मेरे आराध्य शिव जी हैं, तो इसको शायद कई लोग इष्ट समझते हैं, इष्ट देवता, मेरे इष्ट देवता। तो आजकल मतलब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक इष्ट पकड़िए, उनकी आराधना कीजिए, हाँ। उनको पूजन कीजिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत चीजें मिलेंगी। ठीक है। भटकिए नहीं यहाँ वहां। ठीक बात अब है। बहुतों के क्वेश्चंस तो ठीक है कि मुझे इष्ट पकड़ना है, बट कोई शिव जी को भी मानता है, कोई कृष्ण कन्हैया लाल को भी मानता है, ठीक है ना। कोई राधा रानी को भी मानता ठीक है। है ना। तो वो अपना इष्ट कैसे पहचाने, उसकी अर्चना कैसे करे कि ये मेरे इष्ट हैं या ये मेरे इष्ट हैं? जैसे मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं नवरात्रि मुझे पसंद है, मैं शिव जी का महाशिवरात्रि में पाठ रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। सेम बात आई तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी बहुत उत्साह से मनाता हूँ घर पे भी, और उनके लिए एक प्रिय मेरे अंदर है बिगिनिंग कृष्ण जी बहुत। तो मैं किस जगह, जैसे मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसे बहुत लोग शायद आज कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसे मानना चाहिए और क्यों मानना चाहिए, कैसे, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आज के टाइम में? इसमें ऐसा है ना कि सबसे पहले तो है ना, इष्ट खोजने हम निकले ही क्यों हैं? पहला प्रश्न तो वहां आता है कि हम क्यों खोजने निकले, हमको क्या चाहिए है। अब क्या हो गया है कि हर जगह पे स्वार्थ का इतना बड़ा बवंडर मचा हुआ है कि भगवान के पास भी बिन स्वार्थ के कोई नहीं जा रहा। कोई नहीं जाता, बिल्कुल सही। हमको किसी का फोन आता है, मैसेज आता है, या कोई डोरबेल बजती है, तो भैया भैया क्या परेशानी है? बिल्कुल। तो कहता है महाराज आपको कैसे पता? अरे मैं बोला तो यही काम करते हैं है ना, परेशान लोग ही आते हैं। तो वो सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारी अवेयरनेस मिसिंग के कारण होता है। हमारी अवेयरनेस मिसिंग है यहाँ पर। हम अवेयर हैं नहीं, नहीं। क्यों नहीं है? कि हम उसके बारे में जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, क्यों नहीं जान पा रहे हैं? खुद करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बस बड़ी चीज यही तो वो वही है। उत्तर है। ये आपके हर प्रश्न का उत्तर है। खुद जब तक प्रयास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अब वो ठीक है, हम लोग भी, अब आप जैसे यंग बच्चे आते हैं मुझ तक और फिर वो कहते हैं कि नहीं हाँ हम लोग को भी थोड़ा सा वो इस माध्यम से आइए, इस माध्यम से आइए, तो चलो हम आ जाते हैं आपके लिए। ये हमारा ध्येय थोड़ी है, ये हमारा गोल थोड़ी है, ये हमारा लक्ष्य थोड़ी है। बिल्कुल। ये हमारा ध्येय नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना। अच्छा, अब हमको जब शिव कष्ट देते हैं, लोग कहते हैं ना आजकल, अरे यार भगवान तो मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ी थोड़ी तकलीफ। जितना जितना आप अपने आराध्य के और निकटम जाते जाओगे, आपके जीवन की मतलब भौतिक तकलीफें बढ़ेंगी। ओके, तकलीफें बढ़ेंगी, हम करीब जाएंगे। भौतिक तकलीफें बढ़ेंगी। ओके। बिना प्रेशर के कोयला हीरा बनता नहीं है। ये आप जानते हो, तो महादेव नहीं जानते क्या? हाँ? बिल्कुल सही। आप जब अपने आराध्य के निकटम में जाते हो ना, तो वो आपको घड़ते हैं, वो आपको घड़ते हैं, आपको तराशते हैं। वो तो वो संसार की वो कई मायाएं लिए लिए हम लोग घूम रहे हैं, तो उसके आवरण भी तो हटाने में उनको भी तो समय लगेगा। हमने मोटी मोटी चादरें रखी हैं उसकी। हम हैं क्या और दिखाते क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, हम कहते क्या, महसूस कुछ करते? हमारे स्वयं में ही तालमेल का मिसिंग है। तो ये तालमेल हमारा मिसिंग है स्वयं के साथ, और हम बात कर रहे हैं हम उस परम तत्व को खोजने की। मैं कहता हूं कि क्या आपने स्वयं को पहले खोजा है? नहीं, हैड यू मेट योरसेल्फ? कोई यही नहीं करता। फिर आप आराध्य और इष्ट की बात। ये आजकल सोशल मीडिया, मैं एक बात करूं तो आजकल नहीं ठीक है, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट पॉइंटिंग यू अभिषेक पर्सनली। जैसे पर्सनली आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ना, तो पर्सनली तो आप यानी कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो मेरे सामने जो बिल्कुल प्रश्न आप भी ये तो मेरे संसार जैसे के हजारों लोगों के सवाल होंगे आप कि भी हाँ, तो संसार के मैंने तो देखा सुना, और ये सच्चाई लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि तो ये अपने प्रश्न इष्ट जिस पहचानो। मस्तिष्क में आता है, ये सबके लिए उत्तर है। बिल्कुल सही है ना। उत्तर प्रश्न का होता है, व्यक्ति को नहीं। अब मेरा, जैसे आपने बताया कि हम कंट्रोल चीजें सब करना चाहिए, अब उसमें हमारा कुंडली एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो अब एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे होते हैं कि ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में आता है बहुत कि अच्छी लोग बात। बोलते हैं कि हम चलो ये कर रहे हैं, आप ऐसे कर दीजिए तो आपका राहु केतु सही हो जाएगा। तो हमें तो गाइडेंस मिल रही तब हम कर रहे हैं, बट उनका क्या रोल है? उनका रोल हमें कंट्रोल करने का है या गाइड करने का है? ठीक बात है। तो इसको आज के जीवन में आदमी कैसे समझे? क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। तो हर कोई लगता है कि मुझे ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत है, कुंडली दिखाता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। तो ग्रहों का कितना हम के ऊपर प्रकोप रहता है या स्वभाव रहता है गुरु का, तो वो थोड़ा-सा विस्तार में मुझे बताते तो बहुत अच्छा लगता। विस्तार विस्तार तो जितना करो उतना कम है। कम हरि है। अनंत, हरि कथा अनंता। खैर, ग्रह ग्रह हमको कंट्रोल करते हैं या गाइड गाइड करते करते हैं, हैं। ठीक है ना। हुँ, ग्रह हमारी गवर्निंग बॉडी है, वो हमको गवर्न करते हैं, गवर्न करते हैं, हमको गवर्न करते हैं। गवर्न करते हैं। आपको वो दिखता है ना, बाहर निकलो तो आपको वो आता है ना, वो वेदर अपडेट, हाँ, कि आज बारिश होगी। हुँ, अब इसमें छाता उठा के ले जाना है या नहीं ले जाना है, वो कौन डिसाइड करता है? हम खुद करेंगे। तो इसमें ग्रह ने कहा आपको कंट्रोल किया। हुँ, उन्होंने गाइड किया। जब हम कुंडली देखते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, हुँ, तो उसके लिए ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। हुँ, बात समझ में आई? वो गाइड कर रहा है कि कंट्रोल कर रहा है? सर गाइड कर रहे हैं। गाइड कर रहा है, आपको आंसर मिल गया, हुँ, है ना। वो गाइड करता है। ओके। समझ, अब क्या करना है, रेमेडीज करना है कि नहीं करना है, आप डिसाइड करो। अच्छा, दूसरा एस्ट्रोलॉजी को लेकर के ना एक थोड़ा सा है ना मिथ ज्यादा बना हुआ है। जैसे हर जगह पे जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं ना, कोई मिल जाता है, महाराज ये राशि है, मेरी ये राशि के बारे में बताओ। क्यों बताऊं? मैं उसको पूछता हूँ क्यों बताऊं? अरे नहीं महाराज, जानना जानना था मतलब। क्या करेंगे? मैं कोई सड़क पे खड़ा रह करके कुछ थोड़ी कोई सेल करने के लिए खड़ा हूं या ऐसा कुछ बिल्कुल। है ना। हुँ, आप अपना रोड मैप डिस्कस करने की बात सड़क पे खड़े रह करके, ऐसे कोई भी चल रहा है किसी को भी पकड़ करके, कौन से जीवन जीना चाहते हो आप? तो मेरे को कहता है महाराज मेरा फलाना राशि है। मैं बोला आज तेरी राशि में लिखा है तू घी पिएगा, घर जाके जरूर पीना। ठीक है। पीने वाला रहेगा फिर भी पिएगा। है ना, तो तू घर जाके जरूर पी लेना भाई, अब राशि में लिखा है, अब ना पीता तो तू जाने। तो हंसी मजाक की बातें हैं। बाकी आता है रोज, वो एक वो आदत हो गई है, वो इंटरनेट पे रोज आ रहे हैं कई ढेरों जो ज्योतिषी हैं, ये हैं भाई की मेष राशि का आज के दिन फलाना फलाना होगा, फलाना रंग पहने, फलानी राशि फलाना अंक पे ध्यान दें, फलाना राशि आज फलाना करे, फलाना नहीं करे। वो ऐसा सब आता है ना पूरा पूरा दिन का एक ओवरऑल। आता है तो उनको आप कोई पूछता क्यों नहीं है कि राम जी की और रावण की दोनों की तुला राशि थी सर, ओ कृष्ण और कंस दोनों मिथुन राशि के थे, तो जिस दिन कंस की मृत्यु हुई कृष्ण की क्यों नहीं हुई? जिस दिन रावण पे प्रकोप आया राम जी पे क्यों नहीं आया? राम जी पे पहले आया, रावण ने आराम किया। सब है तो दोनों तुला राशि ना सर। बिल्कुल। तो फिर एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। टेलर इट इज टेलर मेड। घर में एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज टेलर मेड। आप अपनी जन्म कुंडली लेकर के कहीं जाते हो, आप अपने जीवन के प्रश्न है तब जाओगे, परेशान हो तब कुंडली खोलो, बाकी बेमतलब कुंडली ना खोलो, बेमतलब कुंडली ना खोलो। तो वो ऐसे ऐसे विषय है, तो सब बहुत है लंबे चौड़े। आपके और कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। अब ये तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, बहुत जगह हमने सुना है समझा, यूनिवर्स हमें सिग्नल देता है, भगवान हमें सिग्नल देते हैं, देता है। अपॉर्चुनिटीज देते हैं। बता। तो अब बहुत बार होता है अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, ठीक है। अब शायद मैं आज यहाँ वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास कल कुछ आए, दुबई की अपॉइंटमेंट आ जाए, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है पर मेरे घर पे प्रॉब्लम भी है। तो अब मैं वो समझाऊं कैसे, कि ये समझूं कैसे कि वो मेरे लिए भगवान के द्वारा दी गई हो, यूनिवर्स के द्वारा दी गई हो, मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है वहां पे भी, क्योंकि हर चीज के दो फैक्टर होते हैं, अच्छा बुरा। तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं? मैं अब सोचता हूँ कि चलो मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा होगा, बट आज के टाइम में नहीं, अच्छा करो तो अच्छा, वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा है? देखो, इसके कुछ संकेत यूनिवर्स आपको देता है, ठीक है। सबसे पहला संकेत होता है रिपीटेशंस, ओके। रीऑकरिंग, एक ही इंसिडेंट, एक ही बात वो बार बार हमारे पास आती है, बार बार आती है, वो बार बार आती है, ओके। हम उसको टाल टाल करते हैं, वो बार बार आती है। बार बार आती है। ये पहला संकेत। दूसरा इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज, ठीक है। और फिर तीसरा महादेव की कृपा। फिर ये सब नहीं भी फॉलो किया तो वो उठा करके ले जा करके बिठा देता है।
ठीक है, हम्म, हर सिग्नल को, हर चीज को ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। ये समझने के चक्कर में जीवन जीना भूल गया है ये युवा आनंदित जीवन नहीं जी पा रहा है। हर चीज समझनी है, हर चीज समझनी है। कैसे समझोगे? ऐसे ही समझ लोगे क्या कोई चीज? बिल्कुल नहीं। सेल्फ रीडिंग बंद हो गई, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, आजकल यही चलता है। यही चल रहा है सब जगह पे। वो यहाँ से उठाएगा, वो यहाँ से उठाएगा। अच्छा, कोई होता है कि नकल में अकल लगाता है, वो दोनों का उठा के मिक्स कर देता है। और वो आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। है ना, ये यही होड़ लगी हुई है ना। हाँ। सड़क पे ये इतनी गर्दी आप देखते हो, आप भी उसी के साथ वो दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। कभी साइड में खड़े रह करके देखो कि ये गर्दी किस दिशा में दौड़ रही है, क्या हो रहा है इसमें। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, आप भी क्या करते हो। आपको अपने आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी कि जब तक हम देखते नहीं, हम सीखते नहीं। तो सबसे पहले तो दृष्टा होना है। शास्त्र में हर जगह पे दृष्टा की परिभाषा ऊपर रखी। अपने कई साधु देखे होंगे, कई अपने सिद्ध संतों को देखा होगा, वो सिर्फ बैठे रहते हैं, उनकी आंखें खुली रहती है, वो सिर्फ बैठे रहते, बिल्कुल हाँ। वो देख रहे हैं उस समय कुछ। अंतरात्मा से। हाँ, वो देख रहे हैं कुछ खुली आंखों से, अंतरात्मा से। खुली आंखों से भी सामने अब कोई चीज है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें से कई कल्पनाएं आ रही है, कई प्रेरणाएं आ रही है। आपके प्रश्न मेरे जब कान पे पड़ते हैं, मैं थोड़ी कोई ऐसा कोई तैयारी करके आया था कि मेरे को आज कुछ जाना है वो। हाँ ठीक है, अभिषेक के साथ जाना है, बैठना है, कोई पूछेगा तो बताना है बस। अब वो आप जब शब्द यहाँ पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कि यहाँ से सारा उत्तर नहीं आ रहा है, हम्म, कुछ उत्तर कहीं और से भी आ रहा है। बिल्कुल। तो वो मुझे कब पता चलता है? जब मैं उसको देखता हूं। हम्म, तो देखना माने दृष्टा बनना। हमको हर जगह पे रिएक्ट करने की आदत को बंद करना होगा। हम्म, कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं कुछ, उस समय उनको शांत कर दो तुरंत, पर उनके साथ रिएक्ट मत करो। आप देख लेना, कोई आपके ऊपर है ना, कहीं पे भी कहीं कोई होता है, आजकल लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुए हैं, हम्म, वो कहीं भी फटने को तैयार हैं, हम्म, है ना। तो वो कहीं बात बात में वो एकदम से वो ऐसे वो फूटते हैं, वो पूरा माहौल एकदम से कैसा हो जाता है। हम्म, अब उस समय में ना आप उसके जैसा बनोगे अगर आप भी वही सब चीजें करोगे जो वो कर रहा है, बिल्कुल सही। और आप शांत रह जाओ, वो शांत हो जाएगा। हाँ, जब उसकी एनर्जी आपको बदल सकती है तो आपकी उसको क्यों नहीं। इसलिए कहते हैं अच्छी संगत करो। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कि आजकल मंत्र मंत्र बहुत सारे मंत्र हैं, मतलब हम याद सोच समझ नहीं सकते, इतने मंत्र हैं। ठीक है। अब इसमें ना दो थिंकिंग है लोगों की। कई जगह मैंने सुना है, समझा है कि मंत्र का गलत उच्चारण करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज, जैसे महामृत्युंजय जाप हो गया। ठीक है। तो वो हम गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, तो वो हमें अच्छी की जगह बहुत बुरी फील देगा, लाइफ को बहुत इंपैक्ट करेगा। ठीक है। तो आज लोग ना, नहीं, उससे अच्छा होता है अच्छा देख रहे हैं, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी बुरी चीजें भी हैं। तो उन्हें ऐसा क्या मंत्र या क्या करना चाहिए जिससे उनका फल भी मिले, और जो हम कहते हैं वो सच है क्या, कि गलत उपयोग करने से या गलत चीजें करने से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। मंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये एक एनर्जी वाइब्रेशंस है। ओके। ठीक है ना। अगर इस एनर्जी वाइब्रेशंस को थोड़ा समझना हो ना, तो एक दो लाइन मैं यहाँ पे आपको देता हूं, और देखिए शायद अगर इसमें कुछ आपको वाइब्रेशन महसूस हो तो। ये एक यूनिवर्सल प्रणव है, ओम। अब ओम का भी उच्चारण हर किसी को करने का अलाउड नहीं, नहीं है। ये सच है। हाँ, लोग तो मतलब सिर्फ ब्राह्मण वर्ण को कहा कि ओम का प्रणव का प्रयोग कर अरे, सकते हैं। आजकल ये जितनी गायत्री मंत्र भी चलती हैं कैसेटों पे, सब ब्रह्म गायत्री है, वो किसी के नहीं, सिर्फ ब्राह्मण के ही काम की है, पर वो सब अब ठीक है। चल रहा है। तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको उसका फल अब मिलेगा या क्या नहीं करता मिलेगा? है मंत्र का एनर्जी कैसे करता है वो? ओम होम यम सह ओम भूर भुवः स्वाहा। अब इसमें क्या करते हैं लोग? भवः
गलत उच्चारण कर दोगे, आप क्या करोगे? अब ये मंत्र कहाँ काम कर रहा है? आपके न्यूरल सिस्टम पे काम कर रहा है। कहाँ काम करता है? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम पे, अंदर की छोटी छोटी स्नायु नसों पे, न्यूरल सिस्टम पे। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वगैरह होते हैं, न्यूरल सिस्टम पे आपके काम करता है वो। अब अगर आपने कोई चीज गलत बोल दी तो वो न्यूरल सिस्टम पे सही इंपैक्ट करेगी कि गलत? गलत करेगी। बस वही तो बात है। जो एनर्जी को समझते नहीं उसमें हाथ क्यों डालते हो? सबसे पहले तो वो बात है। अच्छा, हर चीज गुरु प्रणाली से होकर के जाना इसीलिए अनिवार्य है। यू नीड अ मेंटर। अब क्या है, सबको स्वघोषित गुरु बना घूमना है। हमारे गुरुजी यहीं थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, और मैंने आते समय भी आज गुरुजी को फोन किया था कि मैंने कहा गुरुजी आप भी आज थोड़ा सा, हाँ तो मुझे भी आनंद आएगा, ऐसा है। गुरुजी ने आज तो तू जा, फिर और किसी दिन देखते हैं। तो मैं बहुत जल्द गुरुजी को भी लाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है, आज हम गुरु प्रणाली से अलग हो गए। स्वघोषित गुरु बनना, हम अपनी ही प्रसिद्धि के चक्करों में घूम रहे हैं। आज हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पे ही हम काम कर रहे हैं। और देख समझ तो रहे हैं जो, तो उसके ऊपर सोच नहीं रहे हैं ना। तो जैसे हम गुरु की बात कर रहे थे, तो जो आज का क्राउड है तो दो चीजों की तरफ भाग रहा है। पहले, आज मैं आज से 5-6 साल 8 साल की बात, पहले की बात करूं, तो लोग भगवान एंड ऑल में नहीं मानते या नहीं जाते थे। जितना आज मैं बात करूं, मंदिरें जाते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। मैं बात करूं प्रेमानंद महाराज जी की, उनको आज बहुत लोग आराध्य मानते हैं, उनको समझते हैं चीजें। उनका कहना है कि राधा नाम का जप करो। तो आपका क्या कहना है कि वो चीजें कैसे करना चाहिए, लोगों को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने डेली लाइफ रूटीन में? नहीं, आपने बहुत बड़े दिव्य संत का नाम लिया है, तो स्वयं ईश्वर स्वरूप है वो तो। अच्छा, वो जो कह रहे हैं सब सही है। अच्छा, उनको अगर ढंग से फॉलो कर लेना युवा, अपने जीवन में रोज परिवर्तन पाएगा। वो देख रहे हो आप, साक्षात देख रहे हो ना। चमत्कार पूछते हैं ना लोग, मिरेकल्स होते हैं कि नहीं होते? जहां लॉजिक खत्म होता है ना, वहां मिरेकल शुरू होता है। बिल्कुल। मिरेकल कहाँ शुरू होता है? जहाँ लॉजिक खत्म होता है वही मिरेकल शुरू होता है। जब तक लॉजिक की पूंछ पकड़ के चलोगे, चमत्कार नहीं मिलेगा, नहीं होगा। जैसे जिनका आपने नाम लिया, वो साक्षात इस डेफिनेशन को, मतलब मैं हाँ, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाण थे, मतलब वो प्रत्यक्ष में क्या उनका प्रमाण थे? लोग जानते हैं उनकी शरीर की अवस्था, और उनके चेहरे का ओज तेज देख लो। जो आनंद से, जो मस्ती से, वो उनकी मस्ती देख लो। आप लोग तड़पते हैं इस मस्ती के लिए। इसको अल्लड़ मस्ती कहा गया। इसको कहते हैं अल्लड़ मस्ती। अल्लड़ मस्ती कहते हैं। यही प्रश्न परीक्षित ने दत्त महाराज से पूछा था। परीक्षित जब गए तो उन्होंने देखा कि कोई एकदम दिगंबर अवस्था में, कोई वो समुद्र या नदी के किनारे एकदम अपनी मस्ती में मौज से है, कोई एकदम प्रसन्न ओज तेज से भरे। परीक्षित ने जाकर के उनको पूछा कि आप कौन हो, ये क्या है, आपके पास इतनी मस्ती कहां से है, मुझे भी चाहिए ये मस्ती। बिल्कुल। अब वो जो मस्ती है ना, वो अल्लड़ मस्ती कहा उसको। तो वो जब आप उसके सानिध्य में रहते हो तो वो अल्लड़ मस्ती में ही रहते हो। बिल्कुल। आपको क्या ही लेना देना दुनियादारी से, जब वो मेरा साथ है मेरे। वो अल्लड़ मस्ती। तब गुरु दत्त महाराज ने 24 गुरुओं की व्याख्या वहां पे परीक्षित को दी। आप गूगल भी करते हो, काफी कुछ मिल जाएगा आपको। दत्त महाराज पे तो बहुत आपको कुछ मिल जाएगा स्वयं के। हाँ, तो हम भी उनकी आराधना करते हैं। अब आप कहेंगे कि शिव की भी करते हो, गुरु की भी करते हो, है ना? मैं तो भगवती की भी करता हूँ, गणपति की भी करता हूँ। गृहस्थ व्यक्ति हूँ, बहुत सारे देवों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? हाँ, कि नहीं? बिल्कुल सही। गणपति क्या एलिमेंट है? अब मैं इसको थोड़ा सा ना साइंस के लैंग्वेज में समझ लो आप, थोड़ा सा। ठीक है। थोड़े से मैं दे देता हूं। गणपति क्या है तो आपकी बुद्धि, दुर्गा क्या है तो आपकी शक्ति, शिव क्या है तो आपका धैर्य, विष्णु क्या है तो आपका ऐश्वर्य, लक्ष्मी क्या है तो आपका भोग। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। जिस देव के सानिध्य में जाओगे उनके एलिमेंट आएंगे ना। तो गृहस्थ व्यक्ति को कितने देवों की जरूरत पड़ी? सभी की जरूरत है। वो गणपति भी बिठाने होंगे और सत्यनारायण की कथा भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना?
हमको श्रावण आएगा तो महादेव के ऊपर अभिषेक भी करना करना पड़ेगा होगा, नवरात्रि आए तो उपवास रख के डांडिया खेलो भले, पर कुछ तो करना पड़ेगा। पड़ेगा ना। वो एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट में जाऊं नहीं मिले कैसे? लोग आते हैं अक्सर, अभिषेक आपके जैसे बच्चे आते हैं वगैरह आते हैं, अच्छा कोई बहुत ज्यादा होशियार लोग भी आते हैं आते हैं। अब देखो सृष्टि में भिन्न भिन्न, एक वृक्ष के ऊपर सारे पत्ते भी एक समान नहीं है इंसान कैसे होंगे? बिल्कुल सही। ठीक है, कोई नहीं, सबका मान है, सबका सम्मान है। तो वो आते हैं, वो कहते हैं मुझे आप बोलते हो ना महादेव ये वो, मैं नहीं मानता। मत मान, मैं कोई थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ कि मान ले, नॉट फोर्सिंग यू। वो मानना चाहता है पर दिखाता है कि मैं नहीं मानता हूँ। तो उसको कहता हूँ क्यों मानना है, मत मान। लोग कहते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, लोग मूर्ख है, तू तो होशियार है ना, मत मान। अच्छा मैं थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ, कहता नहीं महाराज आपने महादेव को देखा है क्या, महादेव से आप मिले हो क्या? तुझे मिलना है कम टू मीट हिम। बोले हाँ महाराज थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ तेरे लिए, है ना, तू आ जा मेरे साथ। फिर महादेव के सानिध्य में बिठाते हैं, कोई सेवा पूजा जो भी लोग करते हैं, जो भी कर्मकांड के अंतर्गत है, करवाते हैं। और फिर उसको पूछते हैं पूजा होने के बाद, मिले महादेव? बोले हाँ एहसास आया, है ना। अब उसको मैं कोई प्रमाण कैसे दूंगा? बिल्कुल, इसको कैसे समझे, बिना किए कैसे समझेंगे? इसको कैसे समझे हम, ये क्या था कैसे समझे? इसको समझना है ना, समझ बहुत पूछना है ना, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत समझना है ना। या तो पूरा सुलझा के जाऊंगा या ऐसा उलझा के जाऊंगा कोई नहीं खुला पाए गंतरी कि उलझा ही रह जाऊंगा मैं। सही है, बिल्कुल। इसको समझना है ना। आप जल के निकटम जब जाते हो, कोई जल स्तर होता है, नदी हो, समुद्र हो, कोई हो, क्या आप उसको जाकर के कहता हूं मुझे ठंडी हवा दे? नहीं। मिलती है? हाँ, क्यों? उसका काम है। नहीं, क्योंकि आप उसके निकटम गए। निकटम गए। ओके। क्या मिला? देखो ध्यान से समझना, समझना हो तो नहीं आप समझ। उसके निकटम गए। अग्नि के निकटम जाने से उष्णता मिलती है। मिलती है ना। पहाड़ के टीले पे जाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। बढ़ता है। मांगते हो क्या? हाँ देखा है, मेरे को लगता है। मिलता है। कभी किए ट्रैकिंग? नहीं किए। हाँ जंगलों में तो चलो मेरे साथ मैं घुमाओ कोई हार्नेस फार्नेस कुछ नहीं होती है, महादेव और हम होते है ना। वो ट्रैकिंग होती है। जब वो पहाड़ पे पहुंच जाते हैं ना, टीले के ऊपर, ऐसा लगता है आज की रात यहाँ, है ना। वो एक विश्वास कि हाँ चढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। वो कब आया? जब वो टीला चढ़े, है ना, निकटम गए ना, उसके आकाश के निकटम गए ना। और वहां पे कोई नहीं आपके सिवा, तो आपके भीतर एकदम आकाश बन जाता है ना, खालीपन आता है ना, कोई थॉट्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है वहां। तो वो उसके निकटम के जाने से हुआ। वैसे ही मैं कहता हूं ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आनंद की मूर्ति है। शायद इसकी व्याख्या हमने सत्यायन में भी की है, पर ठीक है। ईश्वर क्या है? आनंद की मूर्ति है। उनके निकटम में जाओगे सिर्फ आनंद मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ आनंद मिलेगा। सिर्फ आनंद मिलेगा। कर्म के लिए तो ग्रह है, आनंद के लिए कर्म के लिए कौन है? ग्रह है। जैसा करोगे वैसा देंगे। जो बोओगे सो खाओगे। जैसे आपने ये बात की, जो बोओगे वो खाओगे, वही खाओगे। तो आज ना इंग्लिश टर्म में बोलूं, या आज की ऑडियंस हो जो आज मेरे जैसे युवा अवस्था में, तो उसको कर्मा बोलते हैं। कर्मा ये है, कर्मा वो है, तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि हम बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मैं देखा हूं कि शायद मैं जानता हूं कि वो बुरा किए हैं, बट स्टिल आज वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो जरूरी है कि कल को जाके उनको बुरा होगा? देखो, कर्म कैंसल नहीं होते हैं, पहले तो ये समझ लो। कैंसिल नहीं होते, कैंसल नहीं होते, डिलीट होते नहीं है, वो स्टैंड रहते हैं। अब जैसा अपने पास वो उसका वो पाप पुण्य का खाता, वो उससे जुड़ा। कर्म कहां जुड़ा? पाप पुण्य की पासबुक में। जैसे मैंने कहा ना, कर्म एक बैंकिंग सिस्टम के जैसे समझ लो। मैंने जो डाला वो मिलेगा, बढ़ के मिलेगा।
क्या करके मिलेगा? बढ़ के मिलेगा। बढ़ के मिलेगा, ये याद रखना है। हाँ, अच्छा, फिर ये अच्छा, भूल नहीं जाना वापस से। तो ते- क्या है, फिर दिक्कत होती है, ये भूल जाते हैं हम। फिर मैंने तो इतना ही किया था, इतना क्यों आया? तो वो बढ़ के मिलता है, ब्याज आता है ना उसका, है ना? हम्म, तो वो ब्याज आता है कर्मों में भी। तो जब हमारे पास ज्यादा पुण्य है, तब तक वो जो आप जिसको अच्छा बुरा, जो मैं तो कोई अच्छा बुरा तो कोई मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। हम्म, लेकिन ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, वो है। एग्जिस्टेंस है। वो है। है। अच्छा और बुरा क्या होता है? हमारी सोच होती है। कोई आप कहते हो ना कि बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो उसके मन में तो उसको लग रहा है ना कि मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, तब वो कर रहा है ना। कर रहा है। तो फिर वो एक ही घटना की दो व्याख्या कैसे हो सकती है? तो वो है। वो क्या है? है। अब क्या है, इसको देखने का आपका एक पर्सपेक्टिव है, हम्म, एक पर्सपेक्टिव उसका है। उसका है। बिल्कुल। अब कोई चीज होती है, उस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे लोगों के। हम्म, अब जिसने जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, जो देखा, जैसा अनुभव लिया, पूर्व जन्म का क्या उसके पास ज्ञान, क्या विद्या, क्या कैसा, वो सब के आधार पे वो अपना पर्सपेक्टिव सेट करता हम्म, है ना? हम्म, हम उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश नहीं करते। हम्म, हम अपने पर्सपेक्टिव को सही मान करके उसके ऊपर जजमेंटल हो जाते हैं, और हम डिसाइड कर लेते हैं इसने बुरा किया, इसने अच्छा किया। किया है। आज समझ में? बिल्कुल। हाँ, थोड़ी 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 मेरे भी तो थोड़ी थोड़ी आती है, तो देता है वो और मैं देता हूँ यहाँ। राधा रानी की कृपा है सब। कहने का तात्पर्य तो ये बढ़ के आता है, ये घटता कुछ नहीं है। नहीं है। भूमि पे किया हुआ कर्म भूमि पे ही भोगना होगा, इसीलिए पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। तो आपने जीवन में नहीं देखा, कुछ लोग हैं जो जन्म से ही गोल्डन स्पून के साथ आते हैं, हम्म, उनकी 2 पीढ़ियां पहले खपती है उनको गोल्डन स्पून लाने के लिए, लाने के लिए। और उसके बाद वो आते हैं। क्या उसके कर्म का प्रभाव रहा होगा? ऐसे कई नाम है आपके दिमाग में आ रहे होंगे अभी भी, बिल्कुल। आप वो जो भी आ रहे हो। नहीं, हाँ आ रहे हैं तो उनके कुछ अब देख लो, पुनर्जन्म आपके के। सामने जो है सृष्टि वही दिखा रहा हूं। हम्म, अच्छा, कुछ होते हैं कि जो जन्म, जिनके बहुत कुछ होता है, तो उनके जन्म होते ही धीमे धीमे वो चीजें सब खत्म हो जाती है। तो वो चुकाने आया है, ये भोगने आया है। तो पाप और पुण्य, सही गलत की कोई परिभाषा कहीं नहीं लिखी है, पाप और पुण्य के डेफिनेशंस लिखे हैं। लिखे हैं। तो हम पाप और पुण्य पे ही आधारित है सारा कुछ। सनातन सनातन ने बोल दिया भैया ये पाप है और ये पुण्य है। पुण्य है। बार बार पाप हमसे होगा, मनुष्य हैं हम लोग, माया में फंसे हैं, होगा, गलतियां होती है मनुष्य से, एग्रीड, 100% एग्रीड। पर मनुष्य है, क्या वो गलतियों से हम सीख लेकर करके अपग्रेड नहीं हो रहे? हो रहे हैं। वो भी होना होगा ना, वो नहीं हो रहे तो फिर वो गड़बड़ में फंसेंगे हम कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा निष्काम भक्ति। कामना मत रखो, भक्ति करो। आपने अच्छे बुरे में उसको तोला, मैंने कहा वो है वो है। आज समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ अभिषेक? बिल्कुल गुरुजी। आपके प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आपने लाए, और मुझे आनंद आया आपसे बात करने में आज। तो ये निष्काम भक्ति, निष्काम माने कि ना इसका मेरे को अच्छा चाहिए ना इसका मेरे को बुरा चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए उसमें से। ऐसे हुआ वो मैंने किया, बाकी सीताराम बापा।